वैशाख के महीने में कोई भी तिथि, कोई भी दिन, कोई भी वार आप वैशाख के महीने में कर सकते हो। उस दुर्वा को लेकर आओ, लगभग 20-25 दुर्वा लेना, उसको लेकर आइए। सुबह सुबह कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ कर दीजिए। एक दुर्वा रोज खाओ। जो पथरी है या नेत्रों में तकलीफ है या कोई ना कोई रात्रि को नींद नहीं आना, बेचैनी हो जाना, घबराहट होना, धीरे 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 20 दिन की वो दुर्वा है, 20 दुर्वा एक एक दिन खाना चालू करो। 4 या 5 दिन लगेंगे, अपने आप आपको कोई गोली खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नींद अपने आप आना प्रारंभ हो जाएगी और बेचैनी। अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर उस दुर्वा को रख दो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो। कौन से महादेव का नाम लेना है? कुंदकेश्वर। उस दुर्वा को उठा कर लिया, अशोक सुंदरी वाली जगह पर दुर्वा समर्पित कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव आराधना का मूल है जल। महाराज तारकासुर ने विचार कर लिया, इस बच्चे को मुझे मारना है। दाई का रूप रख लिया तारकासुर ने, बच्चे का जन्म हुआ, उसे ले जाकर फेंक दिया। वो बच्चा गंगा जी ने पाल पोस कर बड़ा कर लिया। गंगा जी ने उस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करा। एक दिन माता पार्वती को मालूम पड़ा कि जो मेरा पुत्र है, शिव की जो संतान है, शंकर भगवान का जो पुत्र है, वो गंगा जी के पास है। गंगा जी के पास जाकर निवेदन करा, हे गंगा मैया, मेरे पुत्र को दे दीजिए। गंगा जी ने जब पुत्र दिया तो उसके 6 मुख थे, षडानंद कार्तिक। पार्वती मैया ने लिया और लेकर उस पुत्र को, माता पार्वती ने जो ज्ञान उपदेश प्रदान करा है, जो बल माता पार्वती ने दिया है, वो बल एक ही दिया कि तुझे तारकासुर का संहार करना है। राम और परशुराम, ठीक है, दोनों के दर्शन करे कि नहीं करे आप लोगों ने? अरे बोलो जम के करें। एक भगवान विष्णु का एक अवतार है राम के रूप में, और भगवान विष्णु का दूसरा अवतार है परशुराम जी के रूप में। राम और परशुराम, मेरे राम भगवान और परशुराम भगवान में क्या अंतर है? बोलो जरा जम के बताओ जरा, क्या अंतर होगा राम जी में और परशुराम जी में? राम जी और परशुराम जी में सबसे बड़ा अंतर एक ही है कि राम जी महाराज पूरी जिंदगी भर प्रूफ पे प्रूफ करते रहे, और परशुराम जी प्रूफ करने की जगह फरसा उठा के निपटाते गए। त्रेता में राम जी की जरूरत थी प्रूफ करने की, कलयुग में राम जी जैसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, केवल फरसा उठाना है और आगे बढ़ते जाना है, अपने आप प्रूफ हो जाए। राम और परशुराम जी में एक अंतर सबसे बड़ा है, राम जी महाराज ने सीता जी को लेकर आए, फिर प्रूफ करा, अग्नि परीक्षा हुई, प्रूफ करा, हर जगह पर मेरे राघव जी को, मेरे राम जी महाराज को, मेरे भगवान राम को प्रूफ करना पड़ा। पर कली काल में हमें राम जैसे प्रूफ करने की जरूरत ना पड़े।
परशुराम जी जैसा बल हो, और वो बल कितना प्रबल था वो देखिए जरा, वो बल कितना प्रबल था। पिताजी ने कहा तेरी माता का सिर काट दे, और परशुराम भगवान ने सिर काट दिया। पिता प्रसन्न हो गए और परशुराम से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, तेरे भाइयों ने मेरी बात नहीं सुनी और तूने सुन लिया, अपने भाइयों का भी सिर काट दिया, माता का भी सिर काट दिया, अब मांग तुझे क्या चाहिए। परशुराम जी का बल देखिए कितना प्रबल था कि पिताजी अगर कुछ देना चाहते हो तो इनको माफ कर कर इनका सिर वापस जोड़ दीजिए, ये बल है। लोग कहें कि कथा एक बार सुन ली तो बार बार सुनने की जरूरत नहीं है, बोलो सही है कि गलत है? कई लोग तुम्हें अकल देंगे, बार बार क्यों सुनते रहते हो, दिन भर टीवी खोल के बैठे रहते हो, मोबाइल पे दिन भर कथा सुनते रहते हो। अरे जरा विचार तो करो, जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं पंडाल में, उससे ज्यादा रतलाम की दुकान दुकान में टीवियों पर कथा चल रही है महाराज, एक एक घर के अंदर, एक एक घर के अंदर सब जगह पर कथा ही कथा करने। तो कोई कहे एक बार सुन ली, दूसरी बार सुन ली, तीसरी बार सुन ली, बार बार कथा क्यों सुनते हो? तो जैसे एक कपड़ा एक बार पहनने के बाद उनमें सल आए कि नहीं आए? अरे बोलो तो जी जी आए ना, तो उसको कितना भी तुम घड़ी बना के, हमने तो कई बार कोशिश करी कि ये धोती बार बार प्रेस के लिए नहीं भेजे, ऐसी हमने घड़ी बना के उतारने के बाद घड़ी बना के गद्दा के नीचे धर दी, पर मालूम क्या था कि वो धोती जहां से टेढ़ी हो गई थी ना, वहां पर और 2-4 साल पड़ी थी, तो गद्दा के नीचे धर दी। जितनी बार कपड़े पहनोगे उतनी बार सल होंगे, जितनी बार संसार सागर में भटकोगे उतने जिंदगी में सल होते चले जाते हैं। और वो सल कोई गुरु धोबी शिष्य कपड़ा साबुन सिरजनहार, सत्संग शिला पर धोइए निक से रंग अपार। बस गुरु किसी धोबी के समान होगा जो धोकर साफ कर देगा। तुम्हारे घर में इलायची है? किसी के घर में? सब क्या? आज जाके इलायची को उठा के सूंघना, ठीक है? सूंघने के बाद वापिस रखना और उसको ओकली में डाल लेना, उस खलबत्ता में, वो के बाद उसे दोचना या बेलन चकोटी पे उके पीसना, फिर सूंघना। दोनों में खुशबू सबसे ज्यादा कब आएगी? अरे बोलो जम के। जब वो कुट जाएगी, पिस जाएगी, उसकी खुशबू बढ़ती चली जाएगी। बस इंसान भी ऐसा ही है, संसार की ओखली में उसका जन्म हुआ है, परिवार के मूसल से वो कूटा जा रहा है, समाज के लोग, परिवार के लोग, कुटुंब के लोग उसको कूटते हैं और दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हो गए, दुखी हो गए। दुखी नहीं हुए हो, इलायची को जितना पीसा जाता है वो उतनी खुशबू देती है। संसार में आने के बाद जितना दुख झेलोगे उतनी जीवन की प्रसन्नता होगी। आपकी खुशबू आप खुद बढ़ा सकते हो। आपकी खुशबू कब बढ़ेगी? जब आप दुख झेलना चालू कर दोगे। जरा जरा सी देर में बहू उनके देती हम तो बड़े दुखी हो गए, हम तो मर जाए तो अच्छा, तो मरो। आजकल तो फैशन चल रहा है मरने का, उसमें कौन सी दिक्कत है? ये कुआं में डूब के मर जाना, तालाब में डूब के मर जाना, रेल के नीचे मर जाना, कहीं से कूद के मर जाना, ने कुछ खा के मर जाना, ये तो ओल्ड फैशन है। न्यू फैशन लाओ मरने का। ये फैशन तो ओल्ड है, फांसी लगा लेना। ये तो जब तुम साड़ी नई तरह की नई डिजाइन की पहनो तो मरो भी तो नई डिजाइन में। क्या ये सल्फास खा लूं, ने फांसी लगा लूं, ने ट्रेन के नीचे आई जाऊं, ने पानी में डूब के मरी जाऊं, ने मैं ये कर लूं, ने मैं आग लगा लूं, ने मैं ये कर लूं। अरे तुम उस घर की बेटियां हो, तुम्हें आग लगाने की जरूरत नहीं है। बोल दो क्या? अरे जी हो, तुम्हें क्या आग लगाना? फैशन चेंज कर। अगर मरना ही है ना तो घर वालों से कह देना मैं ऐसे तो मरूंगी नहीं।
अब मैंने चेंज कर दिया। जिस दिन से उस योर वाला महाराज बोला ना कथा में कि कपड़े नई डिजाइन के, रोज रोज सब्जी नई डिजाइन की, रोज रोज चोटी नई डिजाइन की, रोज रोज नकुन पालिश नई डिजाइन की, हर हफ्ता में चेंज करूं तो मौत भी चेंज करूंगी। मैं ये कितना भी हार जाऊं संसार से, पर ऐसे ये डूब मूब के या कुछ खा के या ट्रेन के नीचे या इसके नीचे या उसके नीचे मरूंगी नहीं। अगर मरूंगी तो आप सोच के बैठी हूं शंकर जी का इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी, इतना पूजन करूंगी कि फिर मर जाऊं। अब जो विचार कर शंकर जी के पूजन में इतनी लग जाएगी और इतना शंकर से प्रेम करने लग जाएगी तो शंकर जी थाने मरने देगा है? जिसको जो प्रेम करता है उसका मोबाइल खो जाता है तो जो प्रेम करने वाला होता है ना वो कहता तू घबराए काहे को, नया दिला दूं थारे, तू काहे को चिंता कर। मैं तो कल कथा में गई थी ना, हमारा मोबाइल खो गया तो बस नया पहुंच जाएगा, कौन लाएगा, तू चिंता क्यों करे, मैं तो बच्चा तू मत थारे, तू कथा में निकलेगी ना जब थारा हाथ में हैंडसेट पकड़े। बस शंकर जी भी ऐसा है, एक बार मेरे भोलेनाथ से दिल लगा लो, एक बार मेरे शंकर से दिल लगा लिया और ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ, ऐसा दिल लगाओ जैसे नहीं बोलो, जैसे पत्नी पति से, छोरी छोरा से, उस तरह का बेटी बाप से जैसे स्नेह करती है और बेटा माँ से स्नेह करता है, ऐसा दिल मेरे शंकर से लगा लो, फिर तुम्हारा खर्चा शंकर उठाएगा पक्का। जो दिल लगा लेते ना उसका खर्चा उसको उठाना ही नहीं पड़ता। चल अंगूठी चल, हैंडसेट चल, मोबाइल का बिल चल, अब भी डलाऊं 2 मिनट में। अब तुमने उससे दिल लगाया तो वो खर्चा उठाए, तो एक बार उससे दिल लगा कर तो देखो कि तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा वो उठाएगा। कौन? देव अधिदेव महा, उससे दिल लगा कर देखो एक बार, और जब दिल लगा लिया तो फिर क्या सोचना। कई महाराजों को बड़ा शौक होता है कि कोई नेता लोग आए तो उनसे मिले, कोई पदाधिकारी आए तो उनसे मिले, कोई मिलने आए तो उनसे मिले। तो ये तुम्हारे से मिलने से होता क्या, एक साल मिलता है, एक माला मिलती है और 500 का लिफाफा। सही है, तुमसे मिलने से मिलेगा क्या, एक माला, एक लिफाफा 500 का, और साल कई करूंगा साल और माला का, मरूंगा तब भी तो लोग पहनाएंगे। क्या करना साल और माला का, तुमसे मिलूं जितना समय तुमको दूंगा, तुम 500 का लिफाफा और माला दोगे, उतना समय अगर मेरे महादेव को दूंगा तो वो ना जाने कितना निभा देगा। उसको दो समय, मेरे शंकर को समय देना चालू करो, ओघरदानी को समय देना चालू करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम मंदिर में जाकर बैठ जाओ, मैं ये नहीं कहता कि 24 घंटे मंदिर के अंदर बैठे रहो, मैं ये नहीं कहता कि दिन भर कथा में बैठे रहो, पर इतना जरूर कहूंगा, आधी में पुनि आध, सनातन धर्म की बात को याद रखना। एक सनातनी अगर 15 मिनट के लिए भी भगवान के मंदिर में जाता है तो भगवान से नैन मिलाकर भगवान का हो जाता है। बस वो चाहिए, आप हो जाओ शिव के, शंकर तुम्हारा हो जाओ, तुम शंकर के हो जाओ, बहुत देंगे तब खुशबू आएगी इलायची। संसार के लोग जब आप शब्द कहेंगे, ताने देंगे, गाली देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, तब तुम्हारी खुशबू बढ़ेगी। ऐसे ही बढ़ जाएगी। बहू को जब आप शब्द कहे जाते हैं ना, तब बहू निखरती है, और बहू को चाहिए कि मौन रहे, बोलना नहीं। सास आड़ा टेढ़ा बोलेगी, खूब आड़ा टेढ़ा बोलेगी, ये सास नहीं होती, रसोईया अच्छी वाली होती है, इलायची को पीसने का प्रयास करती है कि इसकी खुशबू बढ़े, और सास उसको पीसती है। इसमें उखल और ये मूसल का कोई काम नहीं, वो बोलेगी ना, बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला बोले, ताना देने वाला दे, और बोलने वाला बोलता रहे। आग लगे बस्ती में अपन रेओ मस्ती में, और अब तो अपनी नई चीज लेके आओ। अब क्यों हंसे हो रहे हो, क्यों हो रहे हो? ये रतलाम का सेव खाई
कहाँ जाना अपने बोले से, तो वहां जाओ वहां जाओ वहां जाओ, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है, कोई वो बोले। तुम्हें जितना जितना लोग आड़ा टेढ़ा बोले नहीं, तुमसे कहे कि मंदिर मत जाओ, ये क्यों मंदिर जाती है, क्या रखा है मंदिर में, उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना बुनू के फिर जा। और जो तुम्हें मना करे ना ऊ के दरवाजे से ही जा ले, और बिल्कुल, और 1 घंटा तक पेंसिल से लाइन खींच डब्बा भर अब जाऊंगा कहीं कहीं। मीराबाई को कितने ताने दिए जाते थे, मीराबाई को कितना अपशब्द कहा जाता था, कितना आड़ा टेढ़ा बोलते थे, तो भी उसकी चित्त, उसकी वृत्ति मन सांवरिया में लगा रहता था। फिर वही बात आ गई, प्रेम करोगे तो जहर भी अमृत कर देगा, इतना बल मेरे शू में है। जहर भी, स्नेह का बल, प्रेम। जब हृदय चित्त वृत्ति मन लगा हो मेरे भगवान, तो भगवान क्यों ना साथ। अब शिव से इस मन को, इस चित्त को शंकर से लगाओ तो देखिए, मां जगत जननी, मां पार्वती, मां भवानी तप कर रही हैं। तारकासुर आया, उस तारकासुर ने देखा कि एक काम करता हूं कि ये जो बच्चा होगा, कार्तिकेय जी का जो जन्म होगा, षडानंद जो पैदा होंगे, जन्म लेंगे, इसको मार दूंगा। तारकासुर ने विचार करा कि बच्चे को मैं मार दूंगा, पर जाको राखे साइया। अच्छा जम के बोलो, मार सके ना कोई। वहां से लिखा हुआ आ गया कि मरना है तो कोई बचा नहीं सकता। बचाने वाला एक हो सकता है, वो देवाधिदेव महादेव हो सकता है, उसके सिवाय कोई। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। चोंगे जैसा शिव। एक बचा सकता, एक पत्र आया देखिए, एक अन्वी नाम की बालिका है, पत्र आया है देखिए। पत्र हम ज्यादा पढ़ नहीं पाए, पूरे यहाँ रखे हैं ढेर, पर 1-2 पढ़ने में आए हैं, तो देखो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोहखेड़ सही है? हाँ ठीक है ना, यही नाम है ना? ठीक है, तुम समझ गए ना? हाँ बस, बाकी के जाने दो। शैल कुमारी साहू, पति जगदीश प्रसाद साहू, वार्ड नंबर 7, जूना मोहल्ला, मोहखेड़, जिला छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ जरूर हिला, जहां भी बैठी हो।
गुरुजी, शादी को 13 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, डॉक्टरों के अनुसार संतान का सुख नहीं था हमारे यहाँ। दोनों की सारी जांचें करी गई और डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी करवाया, उसका भी कोई रिजल्ट नहीं आया। तब आखिरी में विचार किया कि अब संतान का सुख है ही नहीं, छोड़ दिया विचार। टेस्ट बेबी भी 2 से 3 बार कराया गया पर कोई फल नहीं मिला। आखिरी में फिर एक बार छोटे से मोबाइल पर किसी ने आपकी क्लिप भेज दी, उसको सुना। सुनने के बाद शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा। आपने बताया था पशुपति व्रत के बारे में, पशुपति व्रत के बारे में बताया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, बेलपत्र का सेवन बताया। गुरुजी, अब जब डॉक्टरों ने मना कर दिया, टेस्ट बेबी भी फेल हो गया, तब हमने ये प्रयास करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा का हम क्या वर्णन करें गुरुदेव। केवल 1.5 महीना हुआ और गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से ऐसी करुणा हुई कि हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 13 वर्ष के बाद हुई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। 13 वर्ष के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति। आपने एक लाइन बहुत अच्छी लिखी है शैल कुमारी जी। आपने एक लाइन लिखी है, सागर में इतना पानी की कागर में ना समाए, हमारे मन में इतनी बात है कि पत्र में ना समाए। बीना है, पिताजी का नाम जयसिंह है, पेटलावत के हैं। इसके सिर में 6 साल की ये बच्ची है, पानी भरा गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्ची का बचना मुश्किल है, इसके ब्रेन में पानी भरा चुका है। या तो ये माइंड से बेकार हो जाएगी या शरीर इसका बस केवल पलंग पर पड़ा रहेगा। शायद इसका फोटो जिनके हम रुके हैं, जिस बंगले में, भवन में, उनने शायद टीवी चैनल वालों को भी दिखाया होगा। हो तो जरूर दिखाना, चैनल वालों के पास में अगर हो, आस्था वालों के पास। तो ये बच्ची के ब्रेन में पानी भरा गया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि ये बच्ची बचेगी नहीं, अगर बच गई तो ये पलंग पर लाश की तरह पड़ी रहेगी। पर इसकी मां ने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत के चलते ही मन में ये विचार कर लिया कि पशुपति व्रत करते करते ही बीच में ही ऑपरेशन कराना है और देखना है कि इसको शंकर जी सही करते हैं कि डॉक्टर सही करता है। अब ये विचार करना। अगर बच्ची का फोटो हो तो अवश्य दिखाएं। और जो डॉक्टर ने ऑपरेशन करना प्रारंभ करा, ब्रेन के पानी को उदर के माध्यम से नली डालकर निकालना प्रारंभ करा। शिव की कृपा क्या होती है कि इंदौर के डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़े हुए हैं कि ये बच्ची को तो कोमा में चले जाना था, बॉडी पड़ी रहनी थी, पर ये बच्ची वापस ठीक होकर अपने घर आ गई है। ये शिव की कृपा, ये शंकर की दया। फिर निवेदन करूंगा, शंकर भगवान पर 1 लोटा जल
एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या सूर्य नारायण भगवान को भास्कर देव को चढ़ाया गया जल कभी खाली नहीं जा सकता। एक पत्र और मेरा नाम गायत्री परमार है। मैं गांव मेहतपुर रोड से हूँ। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैंने टीवी पर कथा सुनी तो सफेद आंकड़े का प्रयोग बताया था, वो मैंने करा। गर्भवती हूँ, मेरा 5वां महीना चल रहा है। मेरे तीसरे महीने में सोनोग्राफी में जब करवाई थी तो उसमें बच्चादानी के अंदर बच्चे के पास में गठन बता दी थी। गठन बता दी, बच्चे के पास में वो गठन, डॉक्टर का कहना है कि ये बच्चा ठीक नहीं होगा, या तो गठन रहेगी तो बच्चा श्रेष्ठता से जन्म नहीं ले सकता, हानि हो सकती है। गठन भी बड़ी बताई। तब मैंने गर्भ धारण करते ही पशुपति व्रत, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि गठान है, मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ कर दिया। और फिर अगली सोनोग्राफी कराई तो बाबा की कृपा ऐसी रही, वो गठान गल चुकी है और सोनोग्राफी में नहीं आई। ये शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, देखो। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। गुरुदेव मुकेश संध्या स्वर्णकार बेसु बेसुला से हैं। मुकेश संध्या स्वर्णकार बेसुला से हैं। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। 2 मेरी बालिकाएं थीं। लोग मुझे ताने देते थे कि बेटियां हैं, बेटियां हैं, बेटियां हैं। पुत्र नहीं, वंश कौन बढ़ाएगा, आगे कौन लेकर जाएगा। एक बार टीवी पर कथा श्रवण कर ली और उस कथा को सुनकर मैंने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, अगर तू पक्का है और शंकर की कथा वो मिश्रा जी छाती ठोक ठोक के अगर शिव पोथी में बल है तो मेरे घर में 24 साल के बाद एक पुत्र हो जाए। और भगवान की कृपा से मेरे यहाँ 24 साल बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो गई। 24 वर्ष के बाद में मेरे यहाँ पुत्र आ गया। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदाहरण, ये शिव की उदाहरण। जब तक शिव की कृपा नहीं होती, ऐसा फिर निवेदन करूंगा, ऐसा कौन ये पत्र भरे पड़े हैं जीजियों, पढ़ने की ही फुर्सत नहीं। कथा वाचे कि पत्र पढ़े ढेर। अभी तो इतने पढ़े हैं, ढेर लगे हुए पत्रों, और केवल इन पत्रों में आपका विश्वास है। लोग कहते हैं शंकर भगवान है, हमने कहा ये सिग्नेचर करके भी गाया, देख लीजिए, ये शिव है, वो कृपा करता है। बैसाख के महीने में तो आपको अगर शरीर में कहीं पथरी भी आ गई है ना, कहीं नेत्रों में अगर ज्योति कमजोर पड़ रही है, जाले पड़ने लगे, चश्मा बढ़ने लगा, रात को आंखों में जलन होने लगी, रात को नींद नहीं आ रही है, तो बैसाख के महीने में जो दुर्वा होती है, इस दुर्वा को तोड़ लाओ। जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहां पर पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री हनुमान जी महाराज तो है ही, कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान माननीय नकुलनाथ जी सांसद छिंदवाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप यजमान परिवार का स्वागत एवं अभिनंदन।
जिन्होंने संपूर्ण छिंदवाड़ा नगर को तो एक छोटे से तो यहाँ इतना विकास नहीं था, और आदरणीय कमलनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस छिंदवाड़ा को लोग एकदम साइड में जानते थे, पर इस छिंदवाड़ा को जो एक शहर की ये प्रभु की कृपा और उदारता है, करुणा है। आवाज नहीं आ रही है बाबू, इधर आवाज नहीं है पंडालों में। भक्ति और भक्ति के साथ में विश्वास, बहुत जरूरी है। अभी जब हम परसों के दिन यहाँ पहुँचे थे छिंदवाड़ा में, तो हेलीकॉप्टर को जाना था जहाँ से कलश यात्रा शोभा यात्रा निकलने वाली थी, वहाँ कुछ हनुमान जी की कृपा और कुछ भोलेनाथ जी की करुणा होगी, हेलीकॉप्टर पहुँच गया जहाँ पर दूसरा हेलीपैड बना था। वहाँ आवाज नहीं आ रही है बाबू, आवाज। तो आदरणीय माननीय कमलनाथ जी से भी बात हो रही थी, माननीय सांसद महोदय भी वहीं पर थे, नकुलनाथ जी। तो प्रश्न बहुत दिन से था मन में, तो वो प्रश्न आपके सामने किया कि छिंदवाड़ा नगर में, छिंदवाड़ा क्षेत्र में इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत इतनी बड़ी हनुमान जी की प्रतिमा या इतना बड़ा स्वरूप कहीं नहीं। आपके मन में, आपके विचार में ये कैसे आया कि इतना बड़ा श्री हनुमंत लाल जी का, श्री हनुमान जी का स्वरूप छिंदवाड़ा के क्षेत्र में आपने विराजमान किया? तो आपका एक शब्द बड़ा सुंदर था। गुरुजी दिल्ली जाते थे तो वहां एक मंदिर का दर्शन करते थे। उस मंदिर की जो प्रतिमा की सुंदरता थी वो हृदय में बैठी, और उधर भगवान से कहकर आए कि आप हमारे छिंदवाड़ा में चलो और वहां पर विराजमान हो। तो ये एक प्रश्न का जो उत्तर दिया वो बड़ा विचित्र और आनंदित उत्तर है। बहुत साधुवाद है। और उसी का फल है ये उसी का फल है कि जो कथा दिल से कराई जाती है तो भगवान भोलेनाथ गंगा की जलवृष्टि तो कर ही देते हैं, ये निश्चित। कल से कथा चालू हुई, कल से पानी बंद नहीं हुआ, लगातार चल रहा है। पर जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात आपसे कहना चाहेंगे। जैसे हमको लग रहा था कि कथा स्थल कैसे इतने सारे लोग बरसते पानी में पहुंचेंगे, पर गजब के हो रहे छिंदवाड़ा वालों, पूरे पंडाल फुल करके बाहर खड़े हो गए। गजब हो गए तो लोग भरचक खड़े हुए, और दुकानों में भी लोग बैठ रहे हैं, दुकानों के अंदर जा जाकर बैठ रहे हैं। इतना पानी गिरने पर तो हम कह रहे थे, विशाल पटेल जी को भी हम कह रहे थे कि भाई लोग जो जिनके पास 4 व्हीलर हो या जिनके पास ऑटो हो तो वो जाएंगे,
टू व्हीलर वाला, तो हम रास्ते में से देखे तो सब टू व्हीलर वाले लाइन से चले जा रहे थे बाबा का नाम ले लेकर। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। इसी को शिव भक्ति कहते हैं, इसी को शंकर जी की अविरल भक्ति कहते हैं। की उदारता, शंकर की कृपा। देखिए, बहुत सुंदर गद्दा बिछ जाए, बहुत सुंदर तकिया लगा लो, बहुत सुंदर गादी बिछा लो, बहुत सुंदर कम्बल ओढ़ लो, बहुत सुंदर रजाई ओढ़ लो, एसी भी चालू कर लो, गादी से, तकिए से, कम्बल से, रजाई से, एसी से कमरे में नींद नहीं आती। बहुत अच्छी गादी या तकिए से, बहुत अच्छी रजाई से, बहुत अच्छे रूम से नींद नहीं आती। शिवपुराण कहती है नींद केवल मन के सुकून से आती है। नींद मन के सुकून से आती है। बहुत अच्छी गादी बिछाकर भी अगर आप सो जाओगे और नींद नहीं है तो उस गादी का कोई महत्व नहीं। बहुत अच्छा तकिया भी लगाकर सो जाओगे और अगर तो नींद नहीं आ सकती। एक मन के अंदर अपने विचारों में, अपनी सोच में, अपनी दृष्टि में एक सुकून होना चाहिए। हम जिस कर्म को करें, जो भी कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म को जब हम कर रहे हैं, उस कर्म को ये मानकर करें कि हम परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि मनुष्य के शरीर में, जीव के शरीर में, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे मनुष्य हो, ये सारे संसार के जितने जीव हैं सब में परमात्मा का वास है। हम अगर दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होगी। हम दूसरे को प्रसन्न करने के लिए अगर कोई कार्य करेंगे तो उसमें सुख नहीं मिलेगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम ये मान लेंगे कि प्रत्येक चराचर में, प्रत्येक संसार में जन्म लेने वाला, मृत्यु लोक में आने वाला जीव के हृदय में शिव बसा है, तो हम जब संसार में हर एक में शंकर का दर्शन करेंगे तो फिर हम जब कोई कार्य करेंगे तो हमको आनंद की अनुभूति भी होगी और मन का सुकून भी प्राप्त होगा और आनंद भी प्राप्त होगा। कोई तुमसे कहे कि दिन भर मंदिर में बैठे रहना भगवान मिलेगा, ना ना ना। कोई तुमसे कहे कि गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाना भगवान मिलेगा, ना ना। कोई तुमसे कह दे कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, 24 घंटे वहीं पड़े रहो, भगवान मिलेगा, नहीं। कोई तुमसे कहे कि कहीं तप साधना में लग जाओ, भगवान मिलेगा, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में अगर कोई दुखी है और तुम मंदिर के अंदर जाकर बैठे हो तो परमात्मा नहीं मिल सकता। पहले जो तुम्हारे परिवार में, घर में, गांव में, नगर में, शहर में जो दुखी है, उसके चेहरे पर अगर आपने स्माइल ला दी, उसके चेहरे पर अगर आपने प्रसन्नता ला दी, तो परमात्मा तुम्हें घर बैठे ही प्राप्त होगा। यहां पर कोई भानुमती श्रीवास्तव बैठी हुई होंगी, जिन्होंने हम जहां ठहरे हैं वहां पत्र भेजा था। भानुमती श्रीवास्तव, उन्होंने पत्र में लिखा
कि गुरुजी पशुपतिनाथ का व्रत करें या 16 सोमवार का व्रत करें या हम कोई व्रत करें तो उस व्रत में या हम मंदिर जाएं या मंदिर से आएं या दिया लगाने जाएं तो दिन भर में हमें कितनी बार नहाना चाहिए। अब भानुमति श्रीवास्तव ने प्रश्न किया कि हमें दिन भर में कितनी बार स्नान करना चाहिए। महाराज, नहाए धोए हरि मिले तो मैं नहाऊं 100 बार। भगवान कहते हैं शरीर को साफ करने से या शरीर को धो लेने से या 10 बार स्नान कर लेने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। शास्त्र कहता है एक बार दिल से, मन से काम, क्रोध, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा इनको त्याग दीजिए, फिर परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगेगी। हम कितनी बार नहाएं? हमने पहले भी कहा, कोई पूछे कि भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो कौन से कलर के कपड़े पहने, कौन से कपड़े हम धारण करें, कौन सा कपड़ा हम पहने। हम पहले भी कहे भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए तुमको कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर जी को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कलेजा बदलने की जरूरत है, शिव प्राप्त हो जाए। कपड़ा बदलने से कभी भगवान नहीं मिला। कपड़ा बदलने से कभी परमात्मा नहीं मिला। पहले का मैकेनिक और आज का मैकेनिक दोनों में अंतर है। पहले का जो मैकेनिक होता था, एक बार उसके पास में गाड़ी जाती थी, वो गाड़ी ऐसी सुधारता था, ऐसी सुधारता था कि दूसरी बार फिर गाड़ी को आने में समय लगता था। बोलो सही है कि गलत है? पहले का मैकेनिक एक बार गाड़ी सुधारता था और गाड़ी को आने में समय लगता था। आज के जमाने का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है, 2 दिन में वापस गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। 8 दिन में फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर लेकर आना पड़ता है। पहले का मैकेनिक और आज के मैकेनिक में एक अंतर है। पहले का मैकेनिक गाड़ी सुधारता था, वो गाड़ी सुधर जाती थी, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना वो गाड़ी नहीं आती थी, सुधरने के लिए वापस नहीं आती थी। पर आज का मैकेनिक गाड़ी सुधारता है तो 8-15 दिन में वो गाड़ी वापस लेकर आना पड़ता है। बस कथा भी यही कहती है, पहले के गुरु में और आज के गुरु में एक बड़ा अंतर है। बहुत, आज के गुरु में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले के गुरु जिस शिष्य को एक बार शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है, भगवान देव अधिदेव महादेव का संवाद। शिव गुरु है। शिष्य चेला है। एक साधारण सा संसार में रहने वाला मानव, एक साधारण सा संसार में रहने वाला मनुष्य भगवान देव अधिदेव महादेव के शिष्य के रूप में आसक्तियों से दूर कर देता है, और काम से दूर कर देता है, वासनाओं से दूर कर देता है, तृष्णा से दूर कर देता है। और जब हम आसक्तियों से दूर हो जाएं, तब समझो कि शिव तत्व की प्राप्ति हुई। तब जाने कि भगवान शंकर के शिव तत्व से हमें आनंद की अनुभूति हुई।
देखिए, एक ये साधारण सा कागज है, इस कागज पे कुछ भी लिख दो, कितना भी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े तो तुम तुम्हारी प्रॉपर्टी लिख दो। एक साधारण से कागज पर अपनी प्रॉपर्टी लिख दो, गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, जायदाद लिख दो। कागज पे लिखा हुआ तुम्हारा सारा सामान किसी काम का है? काम का कब होगा? जब उस कागज पर तुम्हारा सिग्नेचर होगा। बोलो सही है कि गलत है? इस कागज पर जब तक तुम्हारा सिग्नेचर नहीं है, इस कागज पर कुछ भी लिखो चलेगा। इस कागज पर तुम्हारा साइन नहीं है, तुम कुछ भी लिखो चलेगा। अपनी गाड़ी लिख दो, बंगला लिख दो, जमीन लिख दो, प्रॉपर्टी लिख दो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो जो लिख दो। तुम्हारा फार्म हाउस हो, घर हो, जमीन हो, जहां जो लिखना है कागज के ऊपर लिख दो। पर कागज पर तुमने लिख जरूर दिया, पर कागज पर अगर तुम्हारा साइन नहीं है, सिग्नेचर नहीं है, तो कागज किसी काम का नहीं है। उसी तरह तुम चाहे डनलप के गद्दे पर सो लो, चाहे एसी के रूम में रह लो, चाहे एक मल्टी खड़ी कर लो, चाहे तुम कितने भी फार्म हाउस बना लो, चाहे तुम कितना भी सुंदर बंगला बना लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर गाड़ी ले लो, चाहे तुम कितनी भी सुंदर दुकान खोल लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर कपड़े पहन लो, चाहे तुम कितने भी सुंदर जेवर बना लो, पर जब तक तुम्हारे हृदय में भगवान का नाम नहीं है, तब तक वो जीव किसी काम का नहीं। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है तो कागज काम का हो जाता है। कागज पर सिग्नेचर होना जरूरी है, साइन होना जरूरी है, तो यह कागज काम का हो जाता है। और मनुष्य की अगर देह मिली है तो परमात्मा का नाम लेना जरूरी है, तो यह शरीर काम का हो जाता है। ये शरीर काम का तभी होता है। एक बात आपसे पूछें, छिंदवाड़ा वालों, उत्तर देना जरा। कुत्ता मरता है तो उसको कपड़े से ढका जाता है क्या? नहीं। छिपकली मरे तो? बोलते जाओ जरा। सुअर मरे तो? घोड़ा गधा मरे तो? जीव जानवर मरे तो? नहीं। और मनुष्य मरे तो कपड़े से ढका जाता है ना। जब कुत्ता को नहीं ढाको, जानवर को नहीं ढाको, घोड़ा गधा को नहीं ढाको, बंदर मरे तो नहीं ढाको, छिपकली मरे तो कपड़े से नहीं ढाको, तो ये मनुष्य मरता है तो इसको कपड़े से क्यों ढका जाता है? केवल उसका एक कारण है, इसने पाप इतना करा होता है कि इसको ढक कर ही ले जाया जाता है। तो इतने विचित्र करे होते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे। हम जैसा देते हैं वैसा हमें मिलता है, जैसा हम करते हैं वैसा हमें प्राप्त होता है। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, उसके यहाँ दूध अच्छा होता था ज्यादा, बहुत सारी उसके यहाँ गाय भैंस थी तो दूध अच्छा होता था, तो दूध का वो मक्खन बनाता था और मक्खन बनाकर वो एक डेयरी पर देके आता था। अब मक्खन बनाया उसने और डेयरी पर दे आता था। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल, 2 साल, 3 साल निकल गए और वो माखन बनाता और देकर डेयरी पर आ जाता। एक दिन डेयरी के मालिक ने सोचा, ये रोज मक्खन देकर जाता है और मैं तोलता नहीं हूं, ऐसी कैसी रख लेता हूं। और रोज के कर जाता है कि 1 किलो मक्खन दिया, आज मैं एक काम करता हूं कि तोलता हूं। डेयरी के मालिक ने उस माखन को तोला
तोला तो वो 700 ग्राम निकला। अब उसको तो बड़ा गुस्सा आया कि मैं रोज मक्खन को नहीं तोलता था और ये रोज मुझे चूना लगाता रहा, रोज घाटा देता रहा, मैं तो विश्वास में पड़ा रहा और ये मुझे 700 ग्राम 800 ग्राम 500 ग्राम मक्खन देकर चले जाता था, मैंने तोला नहीं, मैं इसके विश्वास में रहा। ये दूसरे दिन फिर माखन देने आया, इसने फिर तोला, माखन 800 ग्राम था। अब की बार डेयरी के मालिक को क्रोध आ गया और डेयरी के मालिक ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर उसको थाने ले गया। 4 साल 5 साल से तू मुझे चूना लगा रहा, मैं तेरे विश्वास में, तो जितना माखन लाकर देता है मैं रख लेता हूं और रोज कहता है 1 किलो माखन है। कभी 700 ग्राम निकला, कभी 800 ग्राम निकला। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने 2 दिन से देख लिया, थाने में ले जाके खड़ा कर दिया, अदालत में केस पहुंच गया। जज कुर्सी पर बैठा था, सामने वो किसान भाई खड़ा था, इधर डेयरी का मालिक खड़ा था। केस चालू हुआ। क्या बात है? जज ने कहा किसान से, तुमने क्या करा? जब तुम 1 किलो माखन उसको देते थे तो तुमने 700 ग्राम क्यों दिया, 800 ग्राम क्यों दिया, इतना कम क्यों दिया? किसान ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, मैंने तो पूरा 1 किलो दिया है। 1 किलो दिया? तो ये डेयरी का मालिक, ये सेठ जी कह रहा है कि तुमने माखन कम दिया। नहीं साहब, मैंने पूरा दिया। तुम्हारे पास में माखन तोल के लेके आते थे? हाँ साहब। तराजू है? नहीं साहब। बाट है? नहीं साहब। तो माखन कैसे लेकर आते थे? साहब, ये जो डेयरी का मालिक है ना, इसको मैं माखन देता था और इससे रोज हमेशा 2-3 दिन में कहता था, लाओ जरा 1 किलो शक्कर दे दो। इनसे 1 किलो शक्कर रोज लेकर जाता था। मेरे पास में बाट तो नहीं था, तराजू में एक तरफ मक्खन रखता था, दूसरी तरफ शक्कर रखता था, उसके बराबर में तोल कर दिया था। अब डेयरी के मालिक की आंखें नीचे दब गई कि मैं इसको 700 ग्राम शक्कर तोल के देता था, जैसा मैंने दिया वैसा मुझे, मैंने जैसा उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो, उसमें अगर एक गलती है तो 3 गलती तुम्हारे अंदर। एक मित्र, एक व्यक्ति अपने घर पर पहुंचा, पत्नी को आवाज लगाई, सुनती है, सुनती है। पत्नी ने कहा क्या है, इधर आ। पत्नी ने पूछा क्या बात है? सुनो, आज शाम को मेरा दोस्त खाना खाने आएगा, आज शाम को मेरा दोस्त भोजन करने आएगा। पत्नी से पति ने कहा, सुन, ये घड़ी छुपा कर रख दे, चप्पल छुपा के रख दे, गुलदस्ता छुपा के रख दे, और सुन, वो वहां पर सामने जो मोबाइल रखा है छुपा के रख दे। इतने में पत्नी ने बोला, क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है? पति बोलता है, नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है। दोस्त चोर नहीं है, वो अपने सामान को पहचान रहा। बस हमारी जिंदगी भी ऐसी ही है। पूरा जीवन हम पूरा जीवन केवल दूसरों के ऐब ढूंढने में लगे रहे। शिव महापुराण तो बड़ी सुंदर बात कहती है साहब, कभी मौका मिले तो अपनी जिंदगी में उतारिएगा इस बात को। आपके तारीफ करने वाले, आपकी चर्चा करने वाले, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा, आपकी तारीफ करने वाले कम हो जाएं चलेगा। शिव महापुराण कहती है, पर आपकी निंदा कर, कभी आपने कहीं सुना कि किसी ने ब्रह्मा जी की निंदा करी? कभी आपने कहीं सुना कि भगवान विष्णु की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि मां देवी की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि भगवान दत्त की किसी ने निंदा करी? कभी आपने सुना कि सूर्य, चंद्रमा, ग्रह इनकी किसी ने निंदा करी? मृत्यु लोक में सबसे ज्यादा अगर निंदा किसी देव की होती है तो वो देव अधिदेव
देव की होती है। लोग कह देते हैं पत्थर है, लोग कह देते हैं शिवलिंग है, लोग कह देते हैं ऐसा है। जबरदस्ती पत्थर पर जल ढोले जा रहे हैं, जबरदस्ती लोग मंदिर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निंदा मेरे देवादिदेव महादेव की होती है। और आप अंदाजा लगा कर देख लो, आज के समय में भारत की भूमि पर जितने किसी देवता के मंदिर नहीं है, उससे दुगने मेरे महादेव के मंदिर है। उससे दुगने कम हो जाएंगे चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करना, क्योंकि निंदा उसी की होती है जो ऊंचाई पर चढ़ रहा होता है, जो आगे बढ़ रहा हो। निंदा करने वाले कम ना हो। शंकर जी के कितनी निंदा करी, भगवान शिव जी ओगरदानी त्रिकालदर्शी, जिनकी धर्म पत्नी माता सती, और सती मैया को कितना ज्ञान दिया, पर सती माता को ज्ञान तो दिया, पर सगे ससुर ने, यहाँ कोई नहीं बैठा होगा जिसका ससुर गाली बका हो मुंह पर। छिंदवाड़ा में तो ऐसा नहीं होगा कहीं का कि जिसके ससुर ने मुंह पर कह दिया हो कि ये ऐसा। दक्ष प्रजापति स्वयं अपने जमाई भगवान शंकर से कहते हैं, शिव मेरी बेटी सती का विवाह तेरे साथ में हुआ है, मेरी बेटी सती तेरे साथ में ब्याही है। शिव मैं आया और तूने सम्मान नहीं करा। शिव मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शमशान में निवास करेगा। अड़भंगा, नग्न वेशधारी, जटा जूट वाले, सर्पों को गले में लपेटने वाले, कितना कितना शब्द ससुर ने कहा। शंकर भगवान उठे और उठकर उन्होंने डमरू बजाना प्रारंभ करा। जो डमरू बजाया तो पास में भगवान विष्णु बैठे थे। उन्होंने शंकर जी से पूछा, तुम्हारी तारीफ नहीं हो रही है, तुम्हें गालियां दी जा रही है, और तुम्हें रहने के लिए शमशान दे दिया गया है, और तुम डमरू बजा रहे हो। शंकर भगवान बोले, नारायण आप नहीं जानते, मेरा ससुर सही में आज मालूम पड़ा कि मेरा ससुर है। आज तक नहीं मालूम था कि ये मेरा ससुर है, आज मालूम पड़ा कि ये मेरा ससुर है। भगवान नारायण ने कहा, ऐसा ससुर दुनिया के लोग भगवान से प्रार्थना करेंगे, ऐसा ससुर किसी को ना दे। शंकर जी कहते हैं, मेरे ससुर जैसा ससुर भगवान सबको दे। सब तुम्हें गाली दे रहा, आप शब्द कह रहा, ताने दे रहा, रहने के लिए शमशान कहा कि शमशान में तेरा निवास हो, और तुम कह रहे हो ससुर जैसा। अरे मेरे ससुर की निगाह बहुत ऊंची है। मेरा ससुर जो सोचता है वो दुनिया में किसी का ससुर नहीं सोचता। मेरे ससुर ने कितना मेरे लिए सोचा। मेरे ससुर ने कहा, तू शमशान में निवास करना, क्योंकि मेरे ससुर अगर दूसरी जगह पर प्लाट दिलाता तो वहां कोई भी कब्जा कर लेता, तो मेरे ससुर ने मुझे शमशान दिया है। शमशान में कौन कब्जा करे? शमशान में कौन कब्जा करे? मेरे ससुर ने मुझे रहने के लिए शमशान दिया। शिव तू शमशान में रहना। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतना सोचा है, इतना विचार करा कि ये सीधा साधा है, इसको लोग भोला कहते हैं। अरे इतना भोला है कि इसके पास में विष आया तो विष पी गया, धतूरा आया तो धतूरा धारण कर लिया, अरे सांप मिला तो सांप धारण कर लिया। इतना भोला मेरा जमाई है। अगर मैं इसको कहीं दूसरी जगह प्लाट दिला दूंगा और मकान बना दूंगा तो ये किसी को भी दान दे देगा। इसलिए इनने कह दिया कि तू शमशान में रहे। शमशान में कोई ना तो कब्जा करेगा और ना कोई शमशान दान लेगा। शमशान शमशान इतना तो छिंदवाड़ा वालों तुम्हारे ससुर ने भी नहीं सोचा होगा, पक्का। जितना भोलेनाथ जी के ससुर सोचे, इतना नहीं सोचा। अब शब्द कहे गए, निंदा करी गई, ताने दिए गए, आड़ा टेढ़ा कहा गया। कहा दुनिया के लोगों ने, फिर वही बात,
प्रशंसा करने वाले कम हो जाए चल जाएगा, पर निंदा करने वाले कम नहीं होना चाहिए। जितने निंदा करने वाले, तुम्हारे लिए अपशब्द बोलने वाले जितने जितने ज्यादा होंगे, उतना उतना तुम जिंदगी की उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। तेरे भजन में मेरा चित्त रमे, तेरे भजन में मेरा मन रमे, तेरी भक्ति में मेरा चित्त रमे। एक शिव की भक्ति कर। छिंदवाड़ा वालों और छिंदवाड़ा के आसपास के जितने भक्त यहां पहुंचे हैं, आपसे एक बात कहना चाहेंगे। कुछ भाग्य बड़ा प्रबल है आप लोगों का, इसलिए ये सुंदर 5 दिन की शिव महापुराण की कथा आपके छिंदवाड़ा को मिली है। कहीं भाग्य है। और जितने बैठे हो, हम जानते हैं कि जगह नहीं है पंडालों में, और ये सब हम स्मरण कर रहे हैं। आप लोग इतनी संख्या में सब लोग खड़े हुए हो, साइडों में भी, उधर पीछे भी सब लोग। तो हमारा तो इतना सा निवेदन रहेगा, आप जिस भाव से आए हो, आप जिस विश्वास से आए हो, और अपने घर के लोगों को कह देना 5 दिन की शिव महापुराण की कथा है। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन चल रहा है, 4 बजे कथा विराम हो जाएगी। बचेंगे कितने दिन? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 3 दिन। अपने घर वालों से कह देना कि बस मेरा मन है एक बार पंडाल में आसन लगाकर 5 दिन की जो शिव पुराण है वो नहीं सुन सकी, अगर 3 दिन 2 दिन भी मिल जाए, आधा घंटा 15 मिनट भी मिल जाए, तो हमारी जिंदगी को सार्थक कर जाए। हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल है, हजारों वर्ष तक तप साधना का जो फल मिलता है, शिव महापुराण की कथा में बैठकर भगवान शंकर का गुणगान करने का वो फल हमें प्राप्त हो जाए। वो फल एक बार वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी, इन दोनों में विवाद हुआ। ये 13 साल के बाद हुआ है। ले आओ ले आओ ले आओ। जोरदार ताली बजाएं। ये 13 वर्ष के बाद बाबा देवाधिदेव महादेव के बाद वशिष्ठ बाबा कहते हैं सत्संग बड़ा। मेरी जीजियों और जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से कथा में इतने मन को लगाइएगा। बहुत दूर दूर से, आप छिंदवाड़ा से भी आए हो तो 15 किलोमीटर दूर से आए हो, सही है। आप आसपास से भी आए हो तो दूर से आए हो। 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये ऑटो वाले का खर्च कर कर आप यहाँ बैठे हो, आप यहाँ पहुंचे हो। केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए, केवल टीवी पर हाथ हिलाने के लिए नहीं आए हो। कथा में अपने मन को लगाना। हम तो इस विश्वास से कथा को कहकर जाएं कि जितने आए हो ना, हाथ हिलाने से काम नहीं होगा, झोली भर कर लेकर जाना। बस इतना भगवान से प्रार्थना कर। ये तो कैमरे वालों का काम है, जो आपके सामने कैमरा ले जाएंगे, आप उस पर हाथ हिलाने में अपना समय बर्बाद मत करना। टीवी पर ध्यान न रखते हुए कि मेरा फोटो आया कि नहीं आया, ध्यान ये रखना कि हमने जो कथा सुनी वो हमारी रोमावली से प्रवेश कर कर मेरे देवाधिदेव महादेव ने स्वीकार करी कि नहीं करी, मेरे जैसे जीव को उसको अपना बनाया कि ना बनाया। हमें उस बाबा और विश्वामित्र जी में आपस में विवाद। विश्वामित्र जी कह रहे हैं तप बड़ा होता है, वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा होता है। 5 मिनट भी अगर कहीं बैठकर सत्संग किया है तो वो सत्संग बड़ा होता है। दोनों में विवाद हो रहा है, दोनों में विवाद। अब दोनों झगड़ा करते करते दोनों की दोनों भगवान नारायण के पास में पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंचे।
और दोनों झगड़ा करते करते जब भगवान विष्णु जी के पास में पहुंचे तो भगवान नारायण शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरणों में बैठी हुई थी और उन्होंने वशिष्ठ बाबा और भगवान विश्वामित्र दोनों ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु हमारे मन में एक संशय है, उस संशय को मिटा दीजिए। हमारे मन में एक संशय आ गया, उस संशय को समाप्त कर दीजिए। हमारा वो संशय समाप्त करिए। पूछा, क्या संशय है तुम्हारा? तुम्हारा संशय है क्या? तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? रूखी आवाज है, तप बड़ा है कि सत्संग बड़ा है? विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बड़ा है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं कि सत्संग बड़ा है। दोनों में विवाद है। अब आप क्लियर करिए, आप बता दीजिए कि तप बड़ा कि सत्संग बड़ा। भगवान नारायण तुरंत बोले, भैया देखो इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, इसका जवाब तो केवल एक दे सकते हैं, वो हैं देवाधिदेव महादेव। महादेव के सिवाय कोई इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसका जवाब महादेव के सिवा कोई नहीं दे सकता। अब जाओ शिव जी के पास, आप जाओ देवाधिदेव महादेव के पास। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए। आवाज नहीं जा रही है उधर पंडाल में। वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र जी दोनों महादेव के पास पहुंच गए और देवाधिदेव महादेव के पास में जब दोनों पहुंचे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने पूछा, क्या बात है, कैसे आना हुआ? विश्वामित्र जी कहते हैं कि तप बड़ा होता है और वशिष्ठ बाबा कह रहे हैं सत्संग बड़ा होता है। हम आपसे पूछने के लिए आए हैं कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है? शंकर भगवान बोले, जब भगवान नारायण ने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं क्यों जवाब दूं? इसका जवाब केवल एक दे सकते हैं, वो है शेषनाग। आप शेषनाग के पास में जाओ। शेषनाग जी के पास में भेजा। शेषनाग जी से विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी ने कहा कि तप बड़ा होता है कि सत्संग बड़ा होता है? तप बड़ा कि सत्संग बड़ा? शिव महापुराण की कथा, राम कथा, भगवत कथा, भगवान की पावन कथा, भगवान का भजन, ये बड़ा? आप बताओ इन दोनों में बड़ा क्या? शेषनाग जी बोले, मैं उत्तर तो दे दूंगा पर बात इतनी सी है कि उत्तर देने में मना नहीं है, पर मेरे फन के ऊपर जो ये पृथ्वी रखी है, ये पृथ्वी निरंतर घूम रही है। इस पृथ्वी को घूमने से थोड़ी देर रोक दो तो मैं तुमको इसका उत्तर दे दूं। इतने में विश्वामित्र जी ने हाथ में जल लिया और विश्वामित्र बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कहा कि मेरी जिंदगी में मैंने जितना तप करा उसका सारा पुण्य मैं पृथ्वी को देता हूं, और पृथ्वी तू एक क्षण के लिए रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, पृथ्वी रुकी नहीं। जब पृथ्वी नहीं रुकी तब वशिष्ठ बाबा ने देखा कि विश्वामित्र जी से ये पृथ्वी नहीं रुकी, तो वशिष्ठ बाबा ने कहा, हे पृथ्वी मैया, मैंने अगर किसी सच्चे गुरु के पास में बैठकर एक क्षण का भी सत्संग करा हो तो वो एक क्षण के सत्संग का पुण्य मैं आपको देता हूं। पृथ्वी रुक जा। और पृथ्वी एक क्षण के सत्संग के पुण्य से रुक गई। तब शेषनाग जी ने कहा कि देखो, ये तप